स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे थ्योरम्स ऑन ग्रुप्स के ऊपर, और इस लेक्चर में हम एक और थ्योरम के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो हमारा जी सेट, अगर ये ग्रुप हो अंडर बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो है वो प्लस भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन हम कर लें, या अगर फर्ज करें अंडर इंटरसेक्शन है, या यूनियन है, या फिर मतलब डिवीजन है, या सब्ट्रैक्शन है। मतलब ये तो देखना पड़ता है कि ग्रुप किसके अंडर है, ये किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर है। अब जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप होगा तो जारी बात है कि मोनाइड भी होगा, और मोनाइड है तो फिर इसमें, या सॉरी, अगर ये मतलब ग्रुप है तो फिर हर जो हमारे पास एलिमेंट है इस ग्रुप का, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स, मतलब अगर मल्टीप्लाई के अंडर हम इसको ग्रुप कह रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हमारे पास, मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a, वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूँ तो ए का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव है, ये भी एग्जिस्ट करेगा, या नेगेटिव ए का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। अब ये बात हमने बतानी है कि जो ए है इसका ए की इनवर्स है जो कि है 1/a। जैसे मैं 2 कहता हूँ तो 2 का 1/2 एक यूनिक मतलब जो है वो इनवर्स। अब हमारे पास 1/2 के अलावा आप कोई और नंबर नहीं सर्च कर सकते कि मैं इसको मतलब मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाए। अगर हम सॉल्व भी करें मैथमेटिकली तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये x अगर इधर ले आया जाए तो x जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ से 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और x की जगह पे 2, मतलब 1/2 ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है, अदरवाइज और कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो ये यही बात हमने अब जो है कंफर्म करनी है लॉजिकली। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो a है, हमारा जो एक ग्रुप का एलिमेंट है a, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि a जो है या ग्रुप हैज, या a बिलोंग टू g करते हैं, एंड a हैज 2 इनवर्सेस, ठीक है। a हैज टू इनवर्सेस, और वो इनवर्सेस जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, वो a है, a प्राइम है, और a डबल प्राइम है, ठीक है। सच डैट एस डॉट टी मैंने लिखा, सच डैट क्या होती है जी इनवर्स की प्रॉपर्टी, कि आप अगर a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा कितना आएगा जी, 1 आएगा, ठीक है। और ये है अंडर मल्टीप्लीकेशन, और अगर अंडर एडिशन बात करें तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। मतलब अगर ये प्लस का साइन होता तो जारी बात है ए प्राइम फिर नेगेटिव ए होगा, ठीक है। ये बात तो हमें पता ही है। और यहाँ पर अब हम चूंकि अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि फिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। मतलब जो कि 0 भी हो सकता है, और हम ये जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप का वो यूनिक होता है, ठीक है। और इसी तरीके से ए को अगर हम ए डबल प्राइम से, जो कि इसका दूसरा इनवर्स है, और ए डबल प्राइम को ए से मल्टीप्लाई करें, मतलब या सॉरी यहाँ पर जो अंडर बाइनरी ऑपरेशन हम जिसकी बात करें कि ग्रुप है हमारा, तो ये इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आएगा जी, सेम आएगा, ठीक है। तो अब हमने ये बात कंफर्म करनी है कि ए और ए प्राइम, मतलब ए डबल प्राइम और ए में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह से चलते हैं कि एक आइडिया हमारे पास एक नंबर है ए इनवर्स जो कि इस ग्रुप जी से ही बिलोंग करता है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है कि अगर एक जी ग्रुप होगा तो उसके हर एलिमेंट का जो इनवर्स है, चाहे वो एडिटिव हो या मल्टीप्लिकेटिव हो, जो जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप है उसका इनवर्स मौजूद होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स जी का एलिमेंट है, ठीक है। और ए इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अब वो मतलब 0 ऐड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब मैं दोनों के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास आंसर ए प्राइम ही आएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, चूंकि ए डबल प्राइम भी किसी एलिमेंट का इन्वर्स है, इसका मतलब ए और ए डबल प्राइम जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ई को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इस तरीके से कि मैं कहूँगा चलो अच्छा इसके लिए फिर हम यूं लिख सकते हैं कि ए प्राइम अंडर बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर एक एलिमेंट होगा ए, और ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर स्टार ही लिखेंगे हम, अंडर बाइनरी ऑपरेशन ए डबल प्राइम से जो कि इसका दूसरा इन्वर्स है उससे मल्टीप्लाई हुआ है, और जिससे ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब ए प्राइम और ए डबल प्राइम भी आपस में इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, और ए डबल प्राइम भी इन्वर्सेस हैं, मतलब चाहे मैं ए प्राइम को ए डबल प्राइम से मल्टीप्लाई करूं या ए प्राइम को ए से, मेरा आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में
मतलब अंडर बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लाई बार बार बोल देता हूँ, चूंकि मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एडिशन की भी बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ई, और इसको आगे फिर अंडर बाइनरी ऑपरेशन जब हम ऑपरेट करेंगे ए डबल प्राइम से, तो चूंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये मतलब वो जिस नंबर में ऐड हो, ठीक है, या मल्टीप्लाई हो, तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर हमारा आंसर आ जाएगा ए डबल प्राइम, जिससे कि हमें ये बात पता चल रही है कि ए प्राइम और ए डबल प्राइम में कोई फर्क नहीं है, मतलब यूनिक है ये, ठीक है। जो हमने सपोज किया था कि ए का जो इनवर्स है वो दो होते हैं, एक ए प्राइम है और एक डबल प्राइम है, वो इस लॉजिकल जो एक वे है जिसको थ्योरम का हम कहते हैं नाम, इसमें हमने देखा कि वो बात साबित हो रही है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, और हम यूं कह सकते हैं कि जो इनवर्स है वो इनवर्स जो कि ए कोई भी एलिमेंट था इस ग्रुप जी का, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए जो है वो क्या होता है जी, उस ग्रुप के अंदर क्या होता है जी, इनवर्स ऑफ जी मैंने लिख दिया, सॉरी, इनवर्स ऑफ ए लिखेंगे, यूनिक इज यूनिक इन जी ग्रुप में। मतलब आप ये ना समझें कि आपको अगर एक एलिमेंट मिल गया है जिसको आपने इसका इन्वर्स कह दिया अपने इस एलिमेंट का, तो अब दूसरा भी कोई होगा। जैसे मैं यूं बात करता हूँ कि मेरे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, ये ग्रुप होते हैं, ये बात हमने पहले भी प्रूफ की भी है, अब ये ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो होता है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ रहा है जी जीरो, ठीक है। यहाँ पर मैं ए एडिटिव इनवर्स लिख देता हूँ इसका, ठीक है, ये एलिमेंट है, ठीक है, और आगे उसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह अगर मैं फर्ज करें वन लेता हूँ, तो वन का एडिटिव इनवर्स -1 है, और टू का एडिटिव इनवर्स -2 है, थ्री का एडिटिव इनवर्स -3, मतलब हर जो एलिमेंट है उसका एडिटिव इनवर्स उसके साथ ही हम लिखते हैं। इसी तो जी जो सेट लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, जीरो वन टाइम इसलिए होता है ये इटसेल्फ अपना ही एडिटिव इनवर्स होता है, फिर वन और +1 -1 इसीलिए लिखे जाते हैं, +2 -2, फिर +3 -3। तो इस तरह से ये ग्रुप है अंडर एडिशन, और इसमें यूनिक है हर एलिमेंट, मतलब थ्री, और इसका एडिटिव इनवर्स है वो भी यूनिक है, ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स। अब तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि इनका इनवर्स होगा। और इसी तरीके से अगर मैं रियल नंबर्स की बात करता हूँ जिसमें से अगर जीरो निकाल दिया जाए, ठीक है, तो ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें भी हम यूं बात करते हैं कि जैसे मैं √2 ले लेता हूँ, तो इसका जो एडिटिव सॉरी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो 1 ओवर √2 होगा, जो कि मतलब यूनिक होता है। अब इसके अलावा कोई और एलिमेंट हमें नहीं मिल सकता कि मैं √2 को मतलब यहाँ पर किसी और इस अदर देन 1 ओवर √2 से मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर 1 आ जाए, ऐसा मुश्किल है, ठीक है, बल्कि नामुमकिन है। और ऊपर इस थ्योरम में ये बात क्लियर भी हो गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिर जो ग्रुप्स हमारे अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लीकेशंस जो है वो मतलब जो सेट्स ग्रुप्स होते हैं, फिर उनमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमने पिछले थ्योरम में देखा था यूनिक होते हैं, और आज हमने देखा कि जो इनवर्स है हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी यूनिक होता है।